तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास साइंस का जो है मैच शुरू किया है। 9th क्लास का न्यू सिलेबस का साइंस और आर्ट्स का एक ही है। तो हम यूनिट नंबर 1 रियल नंबर कर रहे थे, हकीकी दाद। तो आज हमने करनी है ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, हकीकी दाद की नाम बराबरी की खसूसियात। इन ऑर्डर प्रॉपर्टीज को आप इनइक्वालिटी भी कहते हैं। इनइक्वालिटी, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज भी कहते हैं इसको, या ऑर्डर प्रॉपर्टी कह लें, एक ही मतलब है। तो आज हम इसको जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, सलासी खासियत। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में क्या आता है, ये उल्टा ए का मतलब है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। और इसमें उसने कहा है कि अगर आपके पास कोई से दो अदाद हैं तो उसमें क्या होगा, या तो पहला अदद बराबर होगा दूसरे अदद से। ए इज इक्वल टू बी का मतलब है या तो पहला अदद बराबर होगा दूसरे अदद के, या पहला अदद बड़ा होगा दूसरे अदद से। ठीक है, यानी कि फर्स्ट डिजिट जो है ग्रेटर देन सेकंड डिजिट, या जो फर्स्ट डिजिट है वो छोटा होगा दूसरे नंबर से। ट्राइकोटोमी प्राप्ति कहलाती है या तो पहला नंबर बराबर हो दूसरे नंबर के, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर, और फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, और फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर। इसको आप कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, यहाँ सलासी खासियत। उसके बाद नंबर 2 पे आप देखेंगे ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी यहाँ से कहते हैं खासियत मुतअद्दियत। खासियत मुतअद्दी है ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी क्या आता है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। उसने कहा है अगर ए बड़ा है बी से, ये देखो उसने कहा अगर पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से, तो मसलन मैं कहता हूं पहला नंबर है 10, ये बड़ा है दूसरे नंबर, दूसरा नंबर क्या है 5 है, ठीक है, ये 8 कह लें। पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से, तो दूसरा नंबर बड़ा है तीसरे नंबर से। दूसरा नंबर क्या 8 है, ये बड़ा है तीसरा नंबर है 5। तो इसका मतलब उसने कहा जो पहला नंबर है ये बड़ा होगा, जो पहला नंबर है वो इज ग्रेटर देन थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या 5। देखें पहला नंबर आपके पास 10 था जब हमने अभी बनाया, ग्रेटर देन, और तीसरा नंबर क्या सी। इसका मतलब है जो पहला नंबर है वो तीसरे नंबर से बड़ा है। इसे खासियत मुतअद्दियत कहते हैं कि अगर पहला नंबर बड़ा है दूसरे से, दूसरा बड़ा है तीसरे से, तो इसका मतलब है जो पहला नंबर है वो ही बड़ा होगा तीसरे नंबर से। इसे खासियत मुतअद्दियत कहते हैं या ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी है। दूसरे रूल में उसने कहा अगर लेस देन है, अगर पहला नंबर छोटा है दूसरे से और दूसरा छोटा है तीसरे से, तो इसका मतलब है पहला जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट डिजिट है, वो छोटा होगा तीसरे नंबर से। इसको कहते हैं ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। उसके बाद जमाई खासियत। जमाई खासियत में एडिटिव प्रॉपर्टी, इसे इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर आपके पास ए बड़ा है बी से, यानी कि पहला नंबर बड़ा है दूसरे से, मैं कहता हूँ पहला नंबर है 8, ये बड़ा है दूसरा नंबर है 3, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। अगर फर्स्ट नंबर में फर्स्ट नंबर 8 है, इसमें कोई नंबर सी, सी से हम कहते हैं कि हम ऐड कर देते हैं 1। लेट्स सपोज हमने 1 ऐड किया, ठीक है, यानी कि अगर इसमें आप कोई नंबर ऐड करते हैं तब भी पहला नंबर बड़ा ही रहेगा दूसरे से। तो बी की वैल्यू कितनी थी 3, और हमने नंबर जो ऐड किया था 1 था। तो आप देखिए 8 और 1 कितने हो गए 9, 9 ग्रेटर देन 3 और 1 4, 9 तब भी बढ़ा ही रहा है 4 से। बात समझ आई ना, अगर अब यहाँ पे 8 था 9 हो गया, ठीक है, 8 ग्रेटर देन 3 था तो इसका 9 है, 9 ग्रेटर देन 4 है। तो अगर आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी में कोई से पहला अदद बड़ा है दूसरे से, और उन दोनों तरफ आप कोई दोनों नंबर में आप कोई एक सेम नंबर ऐड करते हैं तब भी पहला अदद बड़ा ही रहता है दूसरे से, इसे एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका दूसरी जो है, दूसरे केस में अगर पहला नंबर छोटा है दूसरे से, तो अगर इस दोनों में कोई एक नंबर ऐड करते हैं तब भी पहला नंबर छोटा ही रहेगा दूसरे से, इसे आप कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या ज़रबी खासियत। बच्चों ज़रबी खासियत या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अगर उसने कहा कि पहला अदद बड़ा है दूसरे से, ठीक है, पहला अदद था आपके पास 5, दूसरा अदद है 2, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, पहला अदद बड़ा है दूसरे से, और अगर आप उसको किसी सी रकम के साथ मल्टीप्लाई किया है
तो तब भी पहला अदद बड़ा ही रहेगा दूसरे, लेकिन शर्त ये है, इफ अगर उसने कहा शर्त ये है कि सी इज पॉजिटिव, सी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि सी की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। सी इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि सी की वैल्यू पॉजिटिव हो। मसलन मैं इसको यहाँ पे 5 है, 5 को मल्टीप्लाई कराता हूं मैं 3 के साथ, ग्रेटर देन 2 है, 2 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, 15 फिर भी ग्रेटर देन रहेगा, 3 2 6, यानी कि 15 फिर भी बड़ा है 6 है, क्योंकि ये 3 था, 3 एक पॉजिटिव नंबर था। ठीक है, इसी तरह से a लेस देन b, अगर a छोटा है b से, अगर आप इसको किसी रकम c के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, बशर्ते ये कि c की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। c ग्रेटर देन जीरो का मतलब है c की वैल्यू पॉजिटिव हो, तब पहला नंबर छोटा रहेगा दूसरे नंबर से, इसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और अगर दूसरे केस में, तीसरे केस में, 1 to 3rd केस में उसने क्या, अगर a बड़ा है b से, ये कि फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन बी है, और ए सी जो है लेस देन हो जाता है बी सी से, अगर सी जो है लेस देन जीरो हो। सी लेस देन जीरो का मतलब है यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। सी लेस देन जीरो का मतलब क्या है, सी की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ए बड़ा है बी से, ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 5, मैं इसको नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मैं 10 को मल्टीप्लाई कराता हूँ -2 के साथ, तो ये लेस देन होगा, 5 को मल्टीप्लाई करूँ -2 के साथ, तो ये आएगा -20 लेस देन -5 का 10। अब देखें माइनस की रकम जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है, तो -10 इज ग्रेटर देन हो जाएगा -20 या -20 लेस देन। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर पहला नंबर बड़ा हो दूसरे से, पहला नंबर बड़ा हो दूसरे से, अगर इसको किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो पहला नंबर छोटा हो जाता है दूसरे से, ये कहने का मतलब है। इसी तरह से आप देखेंगे कि आपके पास आगे वाला जी ए लेस देन बी हो, तो अगर आप इसको किसी नेगेटिव नंबर की, यहाँ सी लेस देन जीरो, इसका मतलब है सी की वैल्यू नेगेटिव है, इसको आप नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो पहला नंबर बड़ा हो जाएगा दूसरे नंबर से। इस केस में जब पहला अदद छोटा हो दूसरे से, तो जब पहला नंबर बड़ा होगा दूसरे से अलग केस है, जब पहला नंबर छोटा होगा दूसरे से तो अलग केस है। अब यहाँ पे देखें, अगर ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से, यानी कि पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से और दूसरा नंबर बड़ा है तीसरे नंबर से, तो तब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें ए सी को, तो ये फिर भी पहला नंबर बड़ा रहेगा दूसरे नंबर से बी डी से। इस तरह से अगर लेस देन बी है, यानी कि पहला नंबर छोटा है दूसरे से, तीसरा छोटा है चौथे से, पहला बड़ा है दूसरे से और यहाँ पे तीसरा बड़ा है चौथे से, तो इसी तरह से ए सी बड़ा होगा बी डी से। अगर ये लेस देन है तो ए सी लेस देन होगा बी डी से। इसी तरह से उसमें डिवीजन प्रॉपर्टी है, तकसीमी खासियत, इसमें क्या होता है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, उसने कहा है कि अगर आपके पास ए छोटा है बी से, यानी कि पहला अदद जो है, पहला डिजिट है वो लेस देन है बी से, तो जो ए सी लेस देन है बी से, अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है, सी की वैल्यू क्या है, अगर पॉजिटिव है, सी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, अगर उसको अपने डिवाइड करवा दिया है, मतलब मैं यहाँ पे करवाता हूँ डिवाइड, आपके पास था, मैं कहता हूँ 10 बड़ा है 8 से, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी का मतलब है 10 लेस देन है 12 से, ठीक है ना। ए लेस देन बी है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको किसी एक नंबर पे डिवाइड करवाता हूँ, मैं इसको 2 पे डिवाइड करवा देता हूँ, 2 5 10 हो जाएगा, लेस देन 2 6 12, तब भी पहला नंबर छोटा ही रहेगा दूसरे से, लेकिन क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया है। लेकिन अगर मैं क्या करवाऊं, अगर उसने कहा है कि अगर ए लेस देन बी हो और ए सी बड़ा हो, पहला नंबर बड़ा हो जाता है दूसरे से, अगर आप इसको डिवाइड करवाएं किसी सेम नंबर के साथ, लेकिन शर्त यह है कि जो सी की वैल्यू है, सी का मतलब जिस नंबर पे आप डिवाइड करवा रहे हैं वो नेगेटिव हो। मसला यही देख ले, हमने कहा था कि अगर ए लेस देन बी के, ये 10 है, लेस देन बी की वैल्यू 12 है, यानी कि ए छोटा है, पहली रकम छोटी है दूसरी रकम से, अगर इसको मैं -2 के साथ डिवाइड करवाता हूं तो -5 ये ग्रेटर देन हो जाएगा -6 के। अब -5 बड़ा हो गया, क्योंकि -5 जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है, तो -5 ग्रेटर देन -6, ठीक है। इसी तरह से ये वाले भी है, ए लेस देन बी, तीसरे वाला ए ग्रेटर देन बी हो,
अगर आप ए सी बड़ा ही रहेगा बी सी के, अगर इसको पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, ठीक है। अब उसके बाद ए ग्रेटर देन बी है, अगर आप इसको नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई, सी ग्रेटर देन लेस देन 0 है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे इसकी साइन तब्दील हो जाएगा, ठीक है, ये लेस देन हो जाएगा। इसी तरह से ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज हैं। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी या खासियत मकूस या मकूसी खासियत, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड हैव सेम साइन, सेम साइन है। उसने कहा अगर ए छोटा है बी के, यानी कि यहाँ पे उसने नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं कहा, उसने कहा कि अगर ए छोटा है बी से, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो फिर पहली रकम बड़ी हो जाती दूसरी रकम से। मैं कहता हूं देखें, मैं कहता हूं 3 छोटा है 5 से, लेकिन जब मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, रेसिप्रोकल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी रकम उल्टनी पड़ेगी, 1/3 इसका साइन तब्दील हो जाएगा 1/5 के, ठीक है ना। कैसे, अगर देखें, अब अगर मेरे पास कैलकुलेटर है, अब करें 1 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास आएगा 0.3 आ जाएगा, लेस देन, अब मैं 1 डिवाइडेड बाय 5 करता हूं तो ये आएगा 0.2, चलो एक चीज का है। अब बताएं 0.3 बढ़ा है 0.2 बढ़ा है, 0.2 बढ़ा है। इसका मतलब है कि जब आप किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं, जब एक नंबर छोटा है दूसरे से, पहला जो डिजिट है दूसरे डिजिट से छोटा है, और जब उसका तो रेसिप्रोकल लेते हैं तो पहला डिजिट बड़ा हो जाता है दूसरे डिजिट से। इस तरह से जब एक पहला अदद बड़ा होगा दूसरे से, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पहला अदद छोटा हो जाएगा, दूसरा अदद बड़ा हो जाएगा बच्चों। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों, आपने ये इस तरह याद कर लेने हैं, और आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद शाहिद को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी और काम मिलने अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।